नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की आत्मा कही जाने वाली गंगा नदी की। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ है और गंगोत्री को गंगा का उद्गम स्थल माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित एक तीर्थ स्थल है। सर्वप्रथम यहाँ से गंगा का अवतरण होने के कारण इस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है, परंतु असल में गंगा का उद्गम गंगोत्री से कुछ किलोमीटर ऊपर की ओर श्रीमत नामक पर्वत से होता है, जहां पर बने गोमुख रूपी एक कुंड से गंगा की प्रथम धारा फूटती है। इस गोमुखी कुंड में पानी हिमालय की और भी ऊंचाइयों से अनगिनत धाराओं के रूप में आता है और गोमुख कुंड में आकर सभी धाराएं एक साथ प्रभावित होने लगती है। हिमालय से निकलकर यह धाराएं 3 भागों में विभाजित हो जाती है: मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का पुनः संगम हो जाता है। इसके बाद यही धारा हिमालय से ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए गंगा के रूप में आगे के इलाकों में प्रवेश करती है। बीच में कई पड़ावों को पार करने के बाद गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर समुद्र में समा जाती है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की अपनी यात्रा में गंगा में कई नदियों का समागम होता है, जिसमें से प्रमुख है सरयू, यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप गंगा भगवान विष्णु के पैरों के अंगूठे से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में समा गई थी, क्योंकि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि गंगा यदि सीधे धरती पर उतरती तो धरती उसका वेग सह नहीं पाती और गंगा धरती को चीरते हुए सीधे पाताल लोक पहुंच जाती। इसीलिए भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर स्थान दिया था। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद यदि इंसान की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है तो इंसान की आत्मा जीवन और मृत्यु के जंजालों से मुक्त हो जाती है। पर सवाल ये पैदा होता है कि सदियों से इतनी अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा की अविरलता और निर्मलता में कोई कमी क्यों नहीं आई है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण कारण। एक कथा के अनुसार एक दिन देवी गंगा भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंची और उनसे बोली कि हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ सहन नहीं कर पाऊंगी। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे गंगा, जब साधु, संत और वैष्णव जन तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम्हारे अंदर के पाप स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक जांच से ये पता चला है कि गंगा के जल में मर्क्यूरी अर्थात पारा पाया जाता है, जिससे अस्थियों में जमा कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है और यही तत्व गंगा के जल को साफ करने में मदद करते हैं। और बची हुई हड्डियां गंगा में स्थित जलीय जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हड्डियों में गंधक पाया जाता है, जो कि पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। और इसी तरह गंगा में अस्थियां बहाने से गंगा का जल दूषित नहीं बल्कि और साफ होता रहता है। अब एक बात और है जो कि वैज्ञानिकों को और भी हैरान किए हुए है कि गंगा का पानी सदियों तक स्टोर करने के बाद भी कभी खराब क्यों नहीं होता है, जबकि अन्य नदी या फिर दूसरे स्रोतों का जल कुछ ही दिनों में दूषित हो जाता है। अब वैज्ञानिकों के पास इस बात का जवाब यह है कि गंगा के जल में बैक्टीरिया फेर नामक जीवाणु होते हैं और इस जल में मौजूद ये जीवाणु हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं। इसी के कारण गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। इसके बावजूद गंगा का वेग इतना तेज होता है कि ये प्रवाह छोटी मोटी अशुद्धियों को यूं ही साफ कर देता है। और एक कारण और है कि गंगा का उद्गम हिमालय के अत्यंत दुर्गम स्थलों से हुआ है और ये स्थल वनस्पति संपदा एवं औषधियों से परिपूर्ण है। इसी के कारण गंगा के जल में भी इन औषधियों और जड़ी बूटियों का कुछ सार सम्मिलित हो जाता है। इस वजह से भी गंगा का जल दशकों बाद भी उतना ही स्वच्छ रहता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत में गंगा को नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ इजाजत दें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ।